और दिशा सालियान और सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगा। आदित्य ठाकरे वहां थे। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा केस में क्या 4 साल के बाद सबूत सामने आ चुके हैं? क्या इस मामले में नेता के निकलने के बाद अब क्या पत्रकार भी सामने आने वाले हैं? क्या अर्नब गोस्वामी की वापसी होने वाली है हिंदी चैनल में भी? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि टीवी के कई बड़े कलाकार जो बड़े बड़े सीरियल्स में काम करते थे उनका पैसा क्या अभी तक नहीं मिला है? ऐसे ही एक एक्टर सामने निकल के आए हैं जिन्होंने कहा जा रहा है कि एक सीरियल में हमने काम किया, सीरियल बंद हो गया, बहुत फेमस सीरियल, वो सीरियल बंद होने के बाद आज भी मुझे उसकी पेमेंट नहीं मिली है। सोचिए, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं और सालों के बाद ये वीडियो डालते हैं और ये मैसेज देते हैं कि भैया हमको पैसा नहीं मिल रहा, हम उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं। इंडस्ट्री के कई काले चिट्ठे सामने निकल के आए हैं 4 साल के बाद। सुशांत के जाने के बाद ना जाने कितनी सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक आपसे अपील करते हैं कि अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत और दिशा केस में 4 सालों में कई सारे सवाल निकल के आए, कई सारे लोगों ने सवाल पूछे, पर इस पूरे मामले में पिछले कुछ टाइम से कोई अपडेट नहीं थी। हाल ही में नीतीश रानी जी का सामने आना, बहुत बड़े बयान देना, जिसके बाद एसआईटी की टीम जो दिशा केस की जांच कर रही थी उनको समन आना, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सुशांत के एक दोस्त थे उनको भी समन आया और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच दोबारा से शुरू होती हुई नज़र आ रही थी, ऐसा दिखाई दे रहा था। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सुशांत और दिशा केस में पिछले 4 सालों में निकल के क्या क्या आया है। आप सोचिए, दिशा केस हुआ, किसी को नहीं पता था। सुशांत केस हुआ, पूरी दुनिया को पता लगा। सुशांत केस में शुरुआत में सिंपल मामला माना गया, पर अचानक से चीज़ें जो सामने निकल के आई, जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिली, उसके बाद सबके मन में डाउट क्रिएट होने शुरू हुए। और आज इतने डाउट क्रिएट हो चुके हैं, इतने सारे लोगों के हम कहा जा रहा है कि इंटरव्यू सुन चुके हैं, इतने सारे लोग इस पूरे मामले में सामने आकर सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बता चुके हैं कि सिंपल मामला नहीं था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने निकल के आई सोशल मीडिया के माध्यम से जो दिखाती है कि मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आई ही नहीं हैं। जिसके बाद ये मामले को सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई जब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो उम्मीद था कि जल्दी इस पूरे मामले की सच जो भी है वो सामने निकल के आ जाएगा, जल्दी ही सारा सच सामने आएगा और पता लग जाएगा कि आखिरकार सुशांत के साथ क्या हुआ। कई लोगों ने दावा करा कि अंडरवर्ल्ड का हाथ है, कई लोगों ने कहा नेता भी नेता का हाथ है, कई लोगों ने कहा सुशांत बस वो टैलेंट था, दूसरे ने कहा कि एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरी गलती कर दी गई और इसीलिए दिशा के बाद सुशांत का ऐसा नंबर आया। कई लोगों ने ये भी दावा करे कि 1-2 नहीं 10-15 लोगों के साथ ऐसा हुआ, जो करीबी लोग थे जिनको पता था वो सबके साथ ऐसा किया गया। बहुत सारे दावे हुए इस पूरे मामले को लेकर, पर इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा ये दावा हुआ कि आखिरकार रूप कुमार शॉ जी जो पीएम के समय वहाँ मौजूद थे वो बाहर आते हैं, वो अपनी बात सामने रखते हैं और उनके बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें साफ होने लग गई कि आखिरकार इस पूरे मामले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद हम जानते ही नहीं थे, जिसके बारे में ना हमने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हुआ था। पर कहीं ना कहीं देखिए आप, 4 साल बीत गए, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस पूरे मामले के बारे में चर्चा शुरू हुई। आज भी बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलेंगे कि भैया 4 साल बीत गए हैं, कुछ नहीं होने वाला, क्यों बातें कर रहे हो? बातें कर नहीं रहे हैं, बातें चल रही हैं पिछले 4 सालों से। कभी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हम देखते हैं सुशांत केस को उठते हुए, कभी हम देखते हैं कोई अभिनेता निकल के आता है, कोई नेता निकल के आता है, अपने अपनी प्रक्रिया सामने रखते हैं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर विकास सिंह जी भी निकल के आए थे, जिन्होंने दावा करा था कि उनको भी लगता था कि मामला सिंपल नहीं है। एक डॉक्टर थे, उन्होंने पलटी मार ली थी, 200% स्ट्रैंगुलेशन बोलकर बाद में सिंपल मामला बता दिया था, ये भी उनका कहना था। तो कहीं ना कहीं मामले में जो बड़े बड़े लोग थे, जो जांच करते, जिनके ऊपर उम्मीद थी लोगों को, उन्होंने अचानक से पलटी क्यों मारी इस पूरे मामले में कोई नहीं जानता। पर अचानक से इस पूरे मामले के बारे में चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल और बड़े बनाती है कि आखिरकार मामले में क्या छुपा है। आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल के आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आनी बाकी हैं। पर कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में जल्द ही जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। पर यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो आपको बता दी जाए कि सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 4 सालों से हमने देखा कि किस प्रकार सुशांत मामला हो या दिशा मामला हो, आज भी उनके फैंस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज भी उनके फैंस ये चाहते हैं कि सुशांत और दिशा मामले के बारे में जो भी सच है वो सामने आ जाए। जो भी लोग इस पूरे मामले के बारे में चर्चा करते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद है उनको आज भी कि आज नहीं तो कल इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। और इसी उम्मीद से पिछले 4 सालों से सुशांत के फैंस आज भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बारे में बात कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि इतने
फैंस आपको देखने को मिले होंगे लोगों के, और किसी के जाने के 4 साल के बाद भी अगर जिक्र हो रहा है तो डेफिनेटली वो इंसान कैसा था कैसा नहीं था वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं बॉलीवुड की कई सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं पिछले 4 सालों में, और इसी के बीच एक सवाल ये भी बनता है कि बॉलीवुड के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, टीवी इंडस्ट्री के अंदर क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो सामने निकल के नहीं आ रही हैं। और हाल ही में ही ऐसा ही एक केस निकल के आया जब एक टीवी एक्टर, बहुत बड़े टीवी सीरियल के वो एक्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करी, और इस वीडियो के माध्यम से कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनको आज तक, सीरियल बंद हो गया, आज तक पेमेंट ही नहीं मिली है। आप सोचिए, उन्होंने वीडियो में ये भी बताया कि वो उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं, दोस्तों से पैसे लेकर जी रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि सैलरी नहीं मिली उनकी, और वो कोई छोटे मोटे सीरियल में काम नहीं करा था, उन्होंने टीवी इंडस्ट्री की उस सीरियल में उन्होंने काम करा था जिस सीरियल का बहुत नाम हुआ था, जिस सीरियल को जिन्होंने बनाया था वो कहीं ना कहीं टीवी इंडस्ट्री की क्वीन मानी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम टीवी सीरियल वही बनाती हैं। उनके पिता बहुत महान एक्टर रह चुके हैं, बहुत बड़े कलाकार रह चुके हैं, उनके भाई इतना नहीं चले हैं, पर कहीं ना कहीं जिन्होंने सीरियल बनाया था उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं एक कलाकार के द्वारा। आप सोचिए, एक कलाकार जब काम करने जाता है, सपनों को पूरा करने के लिए वो निकल पड़ता है, और उसको बाद में अगर ये पता लगे कि मुझे पेमेंट ही नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या बीतेगा। और ऐसा ही कुछ बीता है एक कलाकार के ऊपर, जिन्होंने कहा जा रहा है कि एक वीडियो शेयर करके अपनी सारी बातें शेयर करी हैं। उम्मीद करेंगे हम कि न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आपको पूरी न्यूज़ दिखाएं। अगर पूरी न्यूज़ आपके सामने प्रेजेंट हो रही होगी तो आप देख लीजिएगा कि यही कलाकार है। शायद इनका नाम तो मुझे याद नहीं है, शायद दीपक है, क्या है मुझे नाम याद नहीं है, पर कहीं ना कहीं इन्होंने जिस प्रकार बातें रखी है सामने, वो जाहिर करती है कि आखिरकार इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ है, चाहे वो बड़ा पर्दा हो, छोटा पर्दा हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखती तो कुछ और हैं पर एक्चुअली में होता कुछ और है। अब देखने वाला विषय है कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे। कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है, और उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरे मामले के बारे में जो सोचते हैं वो कमेंट्स बताएंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे एक और अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर बल्लेटिन से जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सेम सागर बल्लेटिन है, फेसबुक का सागर बल्लेटिन, सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।